और फिर उसमें आदमी पैनिक हो जाता है। तो अगर आपके एग्जिट्स आपको पता नहीं है, आपके पाथवेज आपको पता नहीं है, देखो सारी जगह पे स्टिकर्स लगा हुआ है, सेल्फ ग्लोइंग स्टिकर्स दिया हुआ है कि अंधेरे में भी आपको उस स्टिकर्स के गाइडलाइन से आप जा सकते हैं, अंधेरे से भी आप जा सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, आपको कैसा यूज करना है। अगर ये बेसिक नॉलेज आपके पास नहीं होगा तो आपको काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ये कोई भी आपको हाथ पकड़ के सिखाने को आने वाला नहीं है। मुझे एक बताइए, आप आपके घर में हाउसकीपिंग मेंटेन रखेंगे कि नहीं? घर के दरवाजे के ऊपर तो आप कूड़ा कचरा तो रखेंगे नहीं ना, क्लीन रखेंगे कि नहीं? तो फिर यहाँ पे भी एग्जिट्स एंड पाथवेज आपको क्लियर रखना है फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन, और इन केस ऑफ इमरजेंसी उसको यूटिलाइज करने को आपको सिखाना है। क्योंकि जो पेशेंट बाहर से आएगा उस पेशेंट को इसके बारे में, यहाँ के टोपोग्राफी के बारे में कुछ नहीं पता होगा, वो बेचारा पागल जैसा घूमेगा और वो क्या देखेगा कि लिफ्ट की तरफ भागो, क्योंकि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। लिफ्ट इज नेवर यूज्ड फॉर इमरजेंसी, ये चीज आप ध्यान में रखिए। लिफ्ट विल नेवर बी यूज्ड फॉर इमरजेंसी। उसमें मैं आगे आपको बताऊंगा क्या है उसका। फायर का बेसिक फंडा है जो मैंने आपके लिए, तो सबको पता है कि क्या फंडा है फायर का। दैट इज हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन। इसमें एक चीज ध्यान में रखिए कि मॉडर्न हॉस्पिटल्स में इट इज कंपार्टमेंटेशन जो आपको संभालता है। तो वॉट एवर इज देयर, एज आई टोल्ड वेरी फर्स्ट, कि देयर विल बी ऑलवेज हॉरिजॉन्टल इवैक्यूएशन फर्स्ट, एंड इफ horizontal evacuation cannot satisfy, cannot suffice, then you will go for vertical evacuation. हॉस्पिटल्स में वर्टिकल इवैक्यूएशन बहुत मुश्किल है। इसके लिए सबसे पहले अगर ईस्ट साइड में कुछ प्रॉब्लम है तो सारे पेशेंट्स को वेस्ट साइड में पुश करिए, ट्रॉली और स्ट्रेचर्स पे या व्हील चेयर्स पे, और ये कोशिश करिए कि ईस्ट साइड में जो प्रॉब्लम है उसको वही कंटेन करने के लिए। तो ये आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा। Now the different classes of fire, ये कॉमन चीज है जो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि डिफरेंट क्लासेस ऑफ फायर कौन कौन सा है। तो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास एफ, और इट्स कॉल्ड के। प्रीवियसली इट वाज इलेक्ट्रिक, नाउ इट हैज बीन चेंज्ड टू क्लास के। अब उसका रीजन ये है कि इफ देयर इज एनी फायर, नॉर्मली इलेक्ट्रिक सप्लाई कट हो जाता है, तो देन द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट डजंट कम्स देयर, so then it is being changed into K, called as kitchen fire. तो डिफरेंट क्लासेस ऑफ फायर है, और उस फायर कौन कौन से चीज से इन्वॉल्व है वो भी बहुत क्लियरली इस पे लिखा हुआ है। अब ये क्लासेस ऑफ फायर क्यों ध्यान में रखना है आपको? एक्सटिंग्विशर्स को लाइन अप करो, कौन है ये जो क्लासेस ऑफ फायर है? क्लासेस ऑफ फायर को आपको क्यों याद रखना है? ए, बी, सी, डी, के, ये सारे चीज जो है ये आपके एक्सटिंग्विशर के ऊपर, आपका अगर आप एक्सटिंग्विशर्स देखोगे, कभी ध्यान दिया है एक्सटिंग्विशर के ऊपर? कभी एक्सटिंग्विशर के ऊपर ध्यान दिया है आपने? हमें इससे क्या लेना देना है? एक्सटिंग्विशर के ऊपर सारे क्लासेस ऑफ फायर यहाँ पे दिया हुआ है। हर एक्सटिंग्विशर पे उसका क्लास ऑफ फायर दिया है, और ये एक्सटिंग्विशर यूज करने के लिए भी बहुत इजी है। इसको सिर्फ इस पिन को आपको निकालना है। इस पिन को आप निकाल दोगे, ये क्लिप को आप निकाल दोगे, इसको खाली स्क्वीज करना है। इसको जब आप स्क्वीज करोगे, एक चीज ध्यान में रखना है कि जो इसका डिस्चार्ज ट्यूब है ये आपके हाथ में रहेगा। इसको कोई भी फायर के बेस पे जेट मत करो। अगर आप इसको बेस पे जेट करोगे तो पूरा जलता हुआ चीज कहीं और उड़ जाएगा। तो इसको ऊपर से खाली स्वीप करना है। ऑपरेशन बहुत इजी है, क्लास ऑफ फायर भी दिया हुआ है। थोड़ा आप टाइम निकाल के देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा।
because this questions will be asked when an NABH assessor comes. ये आपको पूछा जाएगा कि फायर हो गया है, एक्सटिंग्विशर लेके आओ। तो आपको जब तक क्लास ऑफ फायर मालूम नहीं होगा तो आपको एक्सटिंग्विशर लाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखना है। सेकेंड थिंग, जब भी आप कोई भी एक्सटिंग्विशर ऑपरेट करोगे तो एक चीज ध्यान में रखना है, एक्सटिंग्विशर के मुंह के ऊपर मत जाना, कभी बॉडी से लंबा रखना अपने आप को और इसको ऑपरेट करना है। जैसा उसको अभी स्क्वीज करना था, एक बार आपने स्क्वीज कर दिया तो जितना चाहिए उतना बाहर जाएगा, स्क्वीज छोड़ दोगे तो एक्सटिंग्विशर वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। CO2 जब आप ऑपरेट करोगे, इस पे भी एक पिन होता है, यहाँ पे ये टाइप का पिन होता है। इस पिन को खाली इधर से बाहर निकालना है, इसके पिन पॉइंट से। इसको निकालने के बाद फिर जैसा आप टैप ओपन करते हो वैसा इसको ओपन करना है। जब इसको ओपन करोगे, बाकी एक्सटिंग्विशर जैसा नहीं है, ये एक्सटिंग्विशर जब आप ओपन करोगे तो खाली एक चीज ध्यान में रखना है, इस एक्सटिंग्विशर के हैंडल पे यहाँ पे आपको एक ग्रिप हैंडल दिया हुआ है। ये ग्रिप हैंडल देने का रीजन ये है कि जब आप इसको ऑपरेट करोगे तो इसमें CO2 सिलेंडर, CO2 गैस कंप्रेस्ड भरा होता है और CO2 जब बाहर आता है उस टाइम पे आपको कोल्ड बर्न मिल सकता है। तो इसके लिए इस हैंडल पे पकड़ना है और ये एक्सटिंग्विशर जब आप ऑपरेट करोगे तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, बहुत सारा आवाज करता है ये सिलेंडर। ओपन करना है इसको, आवाज बहुत करता है, तो इससे डरना नहीं है। बहुत लोग इसको डर के छोड़ देंगे, इसको इससे डरना नहीं है। इस पे भी देखो सर क्लास ऑफ फायर लिखा हुआ है उस पे। ये क्लीन एजेंट है, इस पे भी आपका क्लास ऑफ फायर नीचे दिया हुआ है, ABC। तो जो A क्लास, B क्लास, C क्लास फायर है उसके बारे में दिया हुआ है। इसका भी सेम चीज है, इसको खाली पुल करना है, इसको निकालना है, इसको स्क्वीज करना है, इतना ही एक्सटिंग्विशर का ऑपरेशन है। तो ये चीज आपको मालूम होना चाहिए और क्लास ऑफ फायर जो है उसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इसको ऑपरेट कर पाएंगे। सेम अभी इसमें आपको पिक्चर में बताया कि क्या क्या है, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D एंड क्लास A, उसके बारे में आपको बताया है। अब द टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर और उसको कौन कौन से फायर पे, और क्लियरली इसमें बताया अभी कि क्लास A में आप क्या यूज कर सकते हो। क्लास A में आप CO2 यूज कर सकते हो, DCP यूज कर सकते हो, ABC है मल्टीपर्पज। क्लास B के लिए कंबस्टिबल मटेरियल के लिए स्पेशल टाइप ऑफ DCP है। क्लास A के लिए क्लीन एजेंट है आपके पास, या पोटेशियम कार्बोनेट साइट्रेट बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर्स है। और सारे फायर एक्सटिंग्विशर्स के ऊपर उसका क्लास भी लिखा होता है बहुत क्लियरली। जैसा मैंने अभी आपको इसका ऑपरेशनल पार्ट बताया था। ऑपरेशनल पार्ट क्या है? पुल, एम, स्क्वीज, स्वीप। ये जो है पास, इसको आप ध्यान में रखिए कि पुल, एम, स्क्वीज एंड स्वीप। ये पास जब तक आप ध्यान में नहीं रखोगे तब तक आपको ये ऑपरेट कैसा करना है ये इसके बारे में पता नहीं होगा। When not to fight a fire, NABH में एक कंपल्सरी रूल है कि everybody should know how to operate a extinguisher. In case of emergency, you are the first responder। ये चीज ध्यान में रखिए, क्योंकि आपके एरिया में अगर कुछ हो जाता है तो you are the first person to detect it. By the time you activate the code, operator activate fire section, detectors alarm देगा, फायर क्रू ऊपर आएगा, तब तक काफी टाइम निकल जाता है। अगर उसको छोटे इसमें आप कंटेंट कर सकते हो तो बहुत नुकसान बचेगा, अगर नहीं कर पाओगे तो नुकसान बढ़ेगा। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा और आपसे
करवाया जाएगा ड्रिल इसका, उस टाइम पे आपको इसमें रेडी रहना है। अब नाउ व्हेन नॉट टू फाइट अ फायर, सबसे पहला अगर आपको दिख रहा है कि फायर रैपिडली स्प्रेड हो रहा है तो बिल्कुल उसको अटैक करने को मत जाइए। उसको अटैक करने के लिए उसकी जो तज्ञ हैं वो आ जाएंगे। सेकेंड है, इफ यू आर लैक ऑफ नॉलेज ऑफ हैविंग एक्सटिंग्विशर्स, हाउ टू यूज, अगर नहीं आता है तो यूज मत करिएगा। बहुत दिन कंफ्यूज हो जाएंगे उस टाइम पे, एक्चुअल इंसिडेंट पे। नहीं आता तो मत यूज करिए। Always, if you are using an extinguisher, see that your back is always towards the exit. ताकि कुछ हो गया तो सिलेंडर छोड़ के आप पीछे की तरफ निकल सकते हो, ये आपको ध्यान में रखना है। If your instinct says it's unsafe, get out immediately and always leave with a clear exit behind you. अब प्रोटोकॉल कोड रेड, ये कैसे आप एक्टिवेट करोगे? It means it's confirm fire or smoke. Code red, only use it when there is a fire, but never say the word fire. अगर आप अनाउंस कर दोगे कि आग लग गई है तो भगदड़ मच जाएगी, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, लोग पैनिक हो जाएंगे। तो कोड रेड एक्टिवेट करिए ताकि अंदर के लोगों को मालूम करेगा कि क्या एक्टिवेट हुआ है और हमें क्या करना चाहिए। Now again, there are two abbreviations, raise and pass. Raise क्या है? अगर आपका कोड एक्टिवेट हो जाता है तो सबसे पहला रिमूव असिस्ट पेशेंट्स और स्टाफ टू इमीडिएटली इवैक्यूएट दैट एरिया। रेस का पहला आर। ए इज एक्टिवेट, पुल द नियरेस्ट फायर अलार्म। नियर आपके फ्लोर पे फायर अलार्म पिल बॉक्स है, कभी देखा है आपने? कभी किसी ने देखा है कि पिल बॉक्स है? इस टाइप का पिल बॉक्स आपके हर फ्लोर पे दिया हुआ है। मित्रों, ये सब चीज गवर्नमेंट इतना लाखों रुपया खर्चा करके बनाए हैं, बट कभी आप लोग ने ध्यान दिया है? आप लोग इसको ही ब्लॉक करोगे, एग्जिट को ब्लॉक रखोगे, एक्सटिंग्विशर्स को ब्लॉक रखोगे, स्प्रिंकलर्स को ब्लॉक कर दोगे, डिटेक्टर्स को ब्लॉक कर दोगे। अगर पूछा जाए तो बोले कि जगह नहीं है ऑफिस में, सामान कहाँ रखे। बट अगर वो डिटेक्टर को आप ब्लॉक कर दोगे कवर्ड बॉक्सेस रखकर, तो फिर वो डिटेक्टर का मतलब क्या है? वो डिटेक्टर किस चीज का काम का है? तो सेकंड इज एक्टिवेट, थर्ड इज कंटेन। कंटेन एक बहुत बड़ा शब्द है, बहुत बड़ा मीनिंग है इसके पीछे। क्लोज योर डोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर कुछ हो जाता है, जो अफेक्टेड डिपार्टमेंट है उधर तक ही रहेगा अगर आपने आपका डोर्स बंद कर दिया। सारे डोर्स मिनिमम 2 आवर्स फायर रिटार्डेंट है। एग्जिट के, इमरजेंसी एग्जिट्स के डोर 3 आवर्स फायर रिटार्डेंट है। आपका इमरजेंसी एग्जिट इज 3 आवर्स फायर रिटार्डेंट। तो सारे चीज का एक कोड है, एक स्पेसिफिकेशन है जिस चीज से वो बना हुआ है। अगर आप नहीं इसको संभालोगे तो ये आपकी प्रॉपर्टी है। जितने भी इंसिडेंसेस होते हैं उसमें लैक ऑफ नॉलेज से ही होता है। बहुत सारे किस्से हैं जहां पे लैक ऑफ नॉलेज से लोगों की जान गई है। एक टेंडेंसी है लोगों में कि बाथरूम में जाके छुप जाए, सोचते हैं कि बाथरूम सेफ है। इट इज नॉट। ऐसी जगह पे जाके छुप जाओगे जिधर आदमी पहुंचेगा ही नहीं, तो लोग कैसे आपको इवैक्यूएट करेंगे या रेस्क्यू करेंगे? तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, फायर सर्विस का सबसे पहला काम है कि आपको सेफ बाहर निकालना। जल गया तो जल गया, वो तो जलने वाला ही, उसका आप कुछ नहीं कर सकते, खाली कंट्रोल कर सकते हो। सैल्वेज एंड रेस्क्यू इज द मेजर जॉब ऑफ फायर सर्विस। हमारा मोटो ही है, वी आर हियर टू सर्व। आपको कितने लोगों को पता है कि मुझे मालूम नहीं। अगर आपको लगा कि आपका कोई पेट एनिमल या पेट फंसा है तो आप फायर ब्रिगेड को कॉल कर सकते हैं, वो आके उसको रेस्क्यू करेंगे। अगर आपको दिख रहा है आप चल रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो झाड़ पे कोई कौवा अटका हुआ है और वो कौवा फड़फड़ा रहा है, आप फायर को कॉल करो, वो आ जाएगी, वो आके उसको रेस्क्यू करेंगे।
It's the service is to serve people. तो contain, when you contain, अब मुझे एक बताइए, आप लोग जब घर में आपके एंटर करते हो या कहीं भी एंटर करते हो तो स्विचेस कहाँ पे है? घर में स्विचेस कहाँ पे दिया हुआ है? डोर पे दिया हुआ है, ताकि आप जैसे ही डोर खोले तो आप स्विच ऑन कर सकते हो, बराबर है कि नहीं? बट एट द सेम टाइम जब आप इवैक्यूएट करते हो तो आप इमीडिएटली जब आप बाहर निकलते हो तो आप जब बाहर निकलते रहे स्विचेस ऑफ करके चले जाए। जितने लाइट, फैन, एसी, गीजर, फ्रीजर, डीप फ्रीजर ये ऑफ करोगे तो इससे तकलीफ आगे नहीं होगी। नहीं तो पता चला कि ये मारे प्रॉब्लम कहीं और होगा और